रूपाली शादी की पहली रात कमरे में चुपचाप बैठी थी। तभी माधव ने कमरे में आकर दरवाजा बंद किया और बिना रूपाली की तरफ देखे एकदम सपाट आवाज में बोला, एक बात साफ समझ लो, तुम सिर्फ नाम की पत्नी हो। यहाँ रहते हुए तुम्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। तुम्हारी सारी जरूरतें समय पर पूरी होती रहेंगी, लेकिन मैं एक पति होने के नाते तुम्हारी कोई भी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता। ये सुनकर रूपाली के होंठ सूख गए, लेकिन आंखें भर आईं। क्या मतलब? बड़ी मुश्किल से उसके गले से सिर्फ यही शब्द निकले, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। ये शादी तो बस मेरी मजबूरी थी, उसने साफ कह दिया। फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की? रूपाली ने सीधा पूछा। घर वालों के दबाव में। और अब तुम बस चुप रहना। उसका लहजा हुक्म जैसा था। रूपाली ने उसी पल तय कर लिया, मैं चुप नहीं रहूंगी। कुछ दिन रूपाली शांत रही, माधव की हरकतों पर नजर रखने लगी। मौका मिलता तो उसका फोन भी चेक करती, जैसे सच्चाई का पता लगाने की कोशिश कर रही हो। अब तक उसे पक्का यकीन हो गया था कि माधव सच कह रहा है। जब उसे पूरी तरह यकीन हो गया कि माधव किसी और लड़की से प्यार करता है, तब अगली सुबह रसोई में ही उसने यशोदा जी से कहा, मम्मी जी, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। माधव का किसी और से रिश्ता है। वो चौंक गईं। ये क्या बोल रही हो रूपाली? तभी पीछे से माधव आया। माँ, ये झूठ बोल रही है। रूपाली पलटी। झूठ अभी साफ हो जाएगा। यशोदा जी घबरा कर बोली, कोई मुझे बताएगा क्या चल रहा है? रूपाली ने सीधा कहा, आपके बेटे ने खुद कहा है कि वो मुझे सिर्फ नाम के लिए शादी करके लाया है। माधव गुस्से से बोला, ड्रामा मत करो। रूपाली ने तपाक से जवाब दिया, तो बुलाओ उसे अभी यहीं। घर में सन्नाटा छा गया। यशोदा जी ने माधव की तरफ देखा, किसे बुलाने को कह रही है ये? रूपाली ने आंखों में आंखें डालकर कहा, जिससे वो प्यार करता है। माधव की आवाज पहली बार धीमी पड़ी, माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। रूपाली ने मोबाइल निकालकर उसके सामने रख दिया। तो ये सब क्या है? कॉल, बातें, सब कुछ? यशोदा जी के हाथ कांप गए। माधव, क्या ये सच है? वो चुप रहा। बस वही पल था जब सब बदल गया। यशोदा जी ने सख्त आवाज में कहा, अभी के अभी उस लड़की को बुला। माधव घबरा गया। माँ, बात बढ़ जाएगी। बढ़ेगी नहीं, बात खत्म होगी। यशोदा जी फैसला देते हुए बोली। रूपाली चुप खड़ी थी, लेकिन उसके अंदर आग जल रही थी। आज पहली बार इस घर में सच खुलेगा और अब कोई भी बच नहीं पाएगा। दरवाजे की घंटी बजी। घर में ऐसा सन्नाटा था कि सबकी सांसें तक सुनाई दे रही थीं। यशोदा जी ने खुद जाकर दरवाजा खोला। बाहर एक लड़की खड़ी थी, शिखा, जिसे माधव ने बुलाया था। यशोदा जी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। अंदर आओ। जैसे ही वो अंदर आई, उसकी नजर सीधे माधव पर पड़ी और माधव की नजरें झुक गईं। रूपाली बीच में आकर खड़ी हो गई। यही है वो? शिखा चौंक गई। क्या मतलब? रूपाली ने सीधा पूछा, माधव से तुम्हारा रिश्ता क्या है? वो कुछ सेकंड तक चुप रही, फिर बोली, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। यशोदा जी के हाथ से गिलास गिर गया। क्या? रूपाली ने बिना रुके कहा, और इसके रहते इन्होंने मुझसे शादी की है। यशोदा जी ने माधव की तरफ देखा और पूछा, ये सब सच है क्या? माधव चुप रहा और सिर नीचे कर लिया। बोलो, उनकी आवाज गूंज रही थी। माधव ने धीमे से कहा, हाँ माँ। बस यही पल था जब यशोदा जी का चेहरे का रंग बदल गया। उन्होंने शिखा की तरफ देखा। तुम्हें पता था इसकी शादी हो चुकी है? शिखा ने धीरे से कहा, हाँ, लेकिन ये मजबूरी थी। यशोदा जी ने उसे जोर से थप्पड़ मार दिया। किसी का घर तोड़ना मजबूरी नहीं होता। घर में सन्नाटा छा गया। माधव चिल्लाया, माँ, ये क्या कर रही हैं आप? यशोदा जी उसकी तरफ मुड़ी। चुप। आज तक मैंने तुम पर भरोसा किया और तुमने ये किया? रूपाली चुप खड़ी सब देख रही थी, लेकिन अब उसकी आवाज निकली, मम्मी जी, फैसला अब आपको करना है। तीनों उसकी तरफ देखने लगे। रूपाली ने साफ कहा, या तो मैं इस घर में इज्जत के साथ रहूंगी या फिर अभी के अभी यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन सच छुपेगा नहीं। शिखा पीछे हट गई। माधव घबराया हुआ था। यशोदा जी ने सख्त आवाज में कहा, आज ही फैसला होगा।
उन्होंने माधव की तरफ उंगली उठाई। या तो इस लड़की से रिश्ता खत्म करो या फिर इस घर से। माधव के चेहरे पर पसीना आ गया। माँ, रूपाली ने बीच में ही बात काट दी। अब ऐसा नहीं चलेगा, फैसला करो। घर में फिर वही सन्नाटा। एक तरफ रूपाली, एक तरफ शिखा और बीच में खड़ा माधव, जो पहली बार फंसा हुआ था। आज उसका सच ही उसकी सजा बनने वाला था। घर में सन्नाटा इतना भारी था कि जैसे दीवारें भी सुन रही हूं। यशोदा जी की आवाज फिर से गूंजी। माधव, आखिरी बार पूछ रही हूं मैं, तुम्हारा फैसला क्या है? माधव ने एक पल शिखा की तरफ देखा, फिर रूपाली की तरफ। चेहरे पर घबराहट साफ थी। माँ, मैं। उसकी आवाज अटक गई। रूपाली ने सख्ती से कहा, आज भी अगर साफ नहीं बोल पाए तो मैं खुद सब खत्म कर दूंगी। शिखा तुरंत बोली, माधव, तुमने वादा किया था, अब पीछे मत हटो। यशोदा जी गुस्से में बोली, वादा? किस बात का वादा? किसी की जिंदगी बर्बाद करने का? माधव अचानक चिल्लाया, बस करो माँ, मैं शिखा से प्यार करता हूँ। कमरे में जैसे कुछ टूट गया, रूपाली के अंदर भी। लेकिन इस बार आंसू नहीं आए। उसने धीरे से कहा, ठीक है, तो अब मेरी सुनो। तीनों उसकी तरफ देखने लगे। रूपाली ने साफ साफ कहा, मैं इस रिश्ते में एक पल भी नहीं रहूंगी जहां मेरी कोई इज्जत नहीं। यशोदा जी घबरा कर बोली, रूपाली, ऐसा मत बोलो। उसने उनकी तरफ देखा। मम्मी जी, गलती आपकी नहीं है, लेकिन अब फैसला मेरा होगा। माधव चुप था। शिखा भी शांत थी। रूपाली ने मोबाइल उठाया और माधव के सामने रख दिया। ये सबूत है, और अगर जरूरत पड़ी तो मैं सबको दिखाऊंगी। माधव पहली बार पूरी तरह टूटा हुआ था। रूपाली, प्लीज ऐसा मत करो। रूपाली ने सीधा जवाब दिया, जब तुमने मुझे केवल नाम की पत्नी बनाया था तब सोचा था। कमरे में पूरा सन्नाटा छा गया। यशोदा जी की आंखों में आंसू आ गए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा बेटा ऐसा करेगा, रूपाली ने धीरे से कहा, और मैंने भी नहीं सोचा था कि मेरी शादी ऐसे टूटेगी। शिखा अब पीछे हट चुकी थी। उसकी आंखों में भी डर था। रूपाली ने आखिरी फैसला सुनाया, आज के बाद मेरा इस घर से कोई रिश्ता नहीं, लेकिन सच छुपेगा भी नहीं। माधव ने कदम आगे बढ़ाए। रुको रूपाली, मुझे एक मौका तो दो। रूपाली ने हाथ उठा दिया। मौका भरोसे को दिया जाता है, धोखे को नहीं। अब वहीं सब खत्म हो गया। रूपाली दरवाजे की तरफ बढ़ी। यशोदा जी पीछे से रोती हुई बोली, बेटा मत जाओ। रूपाली एक पल के लिए रुकी, लेकिन फिर बिना मुड़े उस कमरे से निकल गई। अब न रूपाली टूटी थी, न कमजोर पड़ी। अब वो सिर्फ सच के साथ थी। पीछे उस घर में एक बेटा अपनी गलती के साथ खड़ा था, और एक माँ अपने टूटे भरोसे के साथ दरवाजे तक पहुंच चुकी थी। रूपाली का हाथ मेन गेट की कुंडी पर था। तभी पीछे से यशोदा जी की आवाज आई, रूपाली, एक बार रुक जाओ। वो ठिठक गई, लेकिन मुड़ी नहीं। मैंने गलती की है, बिना जाने समझे तुझे इस घर में लाई, लेकिन सजा तुम क्यों भुगतो? उनकी आवाज टूट रही थी। रूपाली धीरे से मुड़ी। मम्मी जी, सजा मैंने चुनी नहीं, मुझे जानबूझकर दी गई है। पीछे माधव खड़ा था, सिर झुका हुआ, और शिखा चुपचाप दरवाजे के पास। यशोदा जी अचानक सख्त हो गईं। माधव, आज ही फैसला होगा, अभी के अभी। या तो इस घर में रूपाली के साथ रहोगे, या इस लड़की के साथ जाओ। तुम दोनों इस घर में नहीं रह सकते। शिखा ने तुरंत कहा, माधव चलो यहाँ से। रूपाली ने उसकी तरफ देखा। घर में फिर वही सन्नाटा था। माधव ने धीरे धीरे सिर उठाया। एक तरफ उसकी माँ और दूसरी तरफ शिखा, और दरवाजे पर खड़ी रूपाली। कुछ सेकंड फिर उसने गहरी सांस ली। मैं शिखा के साथ जाऊंगा। यशोदा जी जैसे पत्थर हो गईं। मतलब अपनी माँ और अपनी पत्नी को छोड़ देगा? माधव ने नजरें झुका ली। मैं किसी को धोखे में नहीं रखना चाहता। अब रूपाली ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, धोखा तो तुम दे चुके हो, अब तो बस सच बोल रहे हो। शिखा ने उसका हाथ पकड़ा। चलो माधव। दोनों दरवाजे की तरफ बढ़े। माधव रूपाली के सामने से गुजरा। एक पल के लिए रुका। रूपाली, सॉरी, उसने सीधा कहा। ये शब्द बहुत देर से आए हैं, अब बहुत देर हो चुकी है। अगर ये सच शादी के पहले ही बता दिया होता तो दो परिवार न बिखरते, मेरी जिंदगी भी इस तरह दोराहे पर आकर न खड़ी होती। वो बिना कुछ बोले चला गया शिखा के साथ। दरवाजा बंद हुआ और घर में एक भारी खामोशी रह गई। यशोदा जी वहीं कुर्सी पर बैठ गईं। आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। मैं हार गई रूपाली,
रूपाली धीरे से उनके पास आई। नहीं माँ जी, हार वो गया। उसने सच बोलते हुए भी गलत को चुना। उन्होंने रूपाली का हाथ पकड़ लिया। अब तुम भी चली जाओ। रूपाली ने कुछ पल सोचा, फिर साफ कहा, मैं इस रिश्ते में नहीं रह सकती, लेकिन आपको अकेला भी नहीं छोड़ूंगी। यशोदा जी ने हैरानी से रूपाली को देखा। मतलब, मैं बहू बनकर नहीं, इंसान बनकर साथ रहूंगी, तब तक जब तक आप संभल नहीं जाती, रूपाली ने शांत आवाज में कहा। यशोदा जी ने रोते हुए उसे गले लगा लिया। रूपाली ने आखिरी बार उस दरवाजे की तरफ देखा जहां से माधव गया था। आज रिश्ता टूटा था, लेकिन पहली बार उसने खुद को खोने से बचा लिया था। कुछ महीने बीत गए। अब घर शांत था और रूपाली भी। एक सुबह दरवाजे की घंटी बजी। रूपाली ने दरवाजा खोला। देखा तो सामने माधव खड़ा था, बिखरा हुआ, आंखों के नीचे काले घेरे, खाली हाथ। रूपाली ने ठंडे स्वर में पूछा, क्यों आए हो? वो धीरे से बोला, रूपाली, मुझसे गलती हो गई। शिखा मुझे छोड़कर चली गई, किसी और के साथ। उसकी आवाज टूट रही थी। रूपाली के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। वो एक कदम आगे बढ़ा। मैं समझ गया हूं, तुम सही थी। मुझे एक मौका दे दो। पीछे से यशोदा भी आ गई। अब क्यों आया है तू यहाँ? माधव उनके पैरों में बैठ गया। माँ, मुझे माफ कर दो, मैं वापस आना चाहता हूँ। यशोदा जी की आंखें भर आईं, लेकिन इस बार उनकी आवाज सख्त थी। घर तब याद नहीं आया जब तू सब कुछ छोड़कर गया था। माधव चुप रहा। उसने रूपाली की तरफ देखा। रूपाली, मैं सच में बदल गया हूँ, बस एक मौका दो। रूपाली ने बिना कुछ बोले टेबल से फाइल उठाई और उसके सामने रख दी। वो चौंका। ये क्या है? रूपाली ने सीधा कहा, तलाक के कागज। उसके हाथ कांप गए। रूपाली ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जिस दिन तुमने मुझे नाम की पत्नी कहा था, उसी दिन ये फैसला हो गया था। यशोदा जी ने रूपाली की तरफ देखा। इस बार उन्होंने उसे रोका नहीं। माधव की आवाज टूट गई। मैंने सब खो दिया। रूपाली ने शांत स्वर में कहा, नहीं, तुमने खुद छोड़ा था, अपनी मर्जी से। वहां कमरे में पूरा सन्नाटा छा गया। माधव कागज हाथ में लिए बैठा रहा। आंखों से आंसू गिरते रहे। क्या कोई और रास्ता नहीं है? उसने मायूसी से पूछा। रूपाली ने साफ जवाब दिया, सम्मान खोने के बाद रिश्ता नहीं बचता। यशोदा जी धीरे से बोली, साइन कर दे माधव, यही तेरी सजा है। कुछ पल बाद कांपते हाथों से उसने कागज पर साइन कर दिए। रूपाली ने फाइल उठाई और बिना पीछे देखे कमरे में चली गई। आज पहली बार ना कोई डर था, ना कोई दर्द, बस एक सच्चाई थी। भरोसा तोड़ने वाला आखिर में अकेला ही रह जाता है। माधव भी अकेला रह गया, और ये सजा तो उसे मिलनी ही चाहिए थी। आपको क्या लगता है, क्या रूपाली ने माधव को तलाक देकर सही किया, या फिर उसे माफ करके एक नई शुरुआत करने का एक मौका और देना चाहिए था? कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।